सो हेलो फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े मस्ती जो कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक किया था, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम तक। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन में न्यूट्रिशन हम करेंगे गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो ओमनीवोरस है, मतलब वो ग्रास भी खाते हैं और मीट भी, फ्लैश भी खाते हैं, वो ओमनीवोरस होते हैं गाइस। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन स्टिमुलेट होना गाइस, ठीक। और the digestive system has an alimentary canal associated with digestive glands which together function to nourish the body, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में गाइज ये हमारी हेल्प करते हैं गाइज, ठीक है। ये याद। जो आपका 5 स्टेजेस में है वो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है। इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और ईजेशन, ठीक है। इसमें आप सभी का क्या होता है, अब न्यूट्रिशन होता है। लोकेशन कहाँ है, इंजेशन माउथ है, एलिमेंट्री कहाँ से होता है, आपकी ईसोफेगस से भाई, जिसे हम फूड फाइव भी कहते हैं। डाइजेशन भी एलिमेंट्री कैनल में ही आता है, कहाँ होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। ये याद रखना है गाइस आपको। और गाइस जो आपकी अब्जॉर्प्शन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, क्लियर। असिमिलेशन पूरी बॉडी में होगी, असिमिलेशन ये नहीं पूरी बॉडी में, यहाँ ऊपर नीचे सारी तरफ आपकी असिमिलेशन होगी, मतलब न्यूट्रिशन को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा। और ईजेशन एनएस के थ्रू होती है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू होती है। किस में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस से ये थ्रो आउट हो जाता है गाइस बाहर को, ठीक है। ये सब आपको याद रख। चलो इतनी एलिमेंट्री कैनल की बात ही कर ली तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ये क्या काफ़ी लॉन्ग ट्यूब है, कहाँ से शुरू होती है, माउथ तक, कहाँ तक, एंड कहाँ पर होती है, एनस तक होती है, ठीक है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर दी पार्ट ऑफ, भाई ये सब आपने पढ़ा है ना, ये किसके पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनल के भाई, ये आपके सारे पार्ट हैं गाइस। गाइस जो हमने पीछे पढ़ा, लेट अस अंडरस्टैंड दी होल डाइजेस्टिव सिस्टम गाइस, ठीक है। हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि डाइजेस्टिव, एक होते हैं ट्रैक्ट और एक होते हैं आपके ग्लैंड्स भाई, ठीक है। ट्रैक्ट में आपके आते हैं माउथ, फॉनेक्स और ईसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, मतलब ये सब। ग्लैंड्स में आपके आते हैं जो कुछ सक्रीट करे भाई, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइल ग्लैंड, मतलब जो आपके कुछ सक्रीट्स मतलब करें चीज़ें। अब ये ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं कि किसके काम आते हैं। जैसे आपका माउथ है वो किसकी है, साइट ऑफ इंजेशन के, मतलब इंटेक करता है फूड का। फानेक्स ये है, ये याद रखना है गाइस आपने, ये फानेक्स मतलब यहाँ पर हम पासेज ऑफ फूड भी और एयर भी यहाँ तक सेम आते हैं, आगे जाके डिवाइड हो रहे हैं। ईसोफेगस आपकी ये वाली जो एक ट्यूबुलर मस्कुलर ट्यूब है, ये फूड पाइप है गाइस, ठीक है। और ये एक चीज़ शो करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्टमक क्या करता है, चरिंग ऑफ फूड करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट साइट है, सारी डाइजेशन इसी में ही कंप्लीट होगी गाइस आपकी। क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब है, इसमें आपकी पूरी डाइजेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। और क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होगा, वाटर अब्जॉर्ब होगा, मीर जो ये वाली है इसके बाहरी की तरफ। और ये क्या है आपका एनस, जिससे कि मतलब आपका जो वेस्ट है वो सिक्रीट हो जाएगा, मतलब बॉडी से निकल जाएगा गाइस वेस्ट, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। ये क्वेश्चन आ सकता है किसके थ्रू हो, एमसीक्यूज में वेस्ट जो थ्रू आउट होता है वो आपने लिख देना है कि एनएस के थ्रू भाई वेस्ट है वो एक्सेल आउट हो जाता है। थोड़े ग्लैंड भी पढ़ लेते हैं गाइस। तो ग्लैंड में फर्स्ट है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, सेक्रीट करता है सलाइवा। सलाइवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्योंकि सलाइवा से ही जो हमारा फूड है उसमें काफ़ी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं वो बैलेंस हो पाते हैं
और कंटेन करता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे फूड को इसोफेगस से नीचे आने में हेल्प करता है और मिक्सिंग करता है फूड की। लीवर सेक्रेट बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, ये तो आपको याद ही कर लेना है, ये हीरा है, लीवर किसका काम है, ठीक है। सेक्रेट करता है बाइल जूसेस एंड हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ गाइस फैट की भी ये हेल्प करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं वो सेक्रेट करते हैं, जैसे HCl, म्यूकस एंड पेप्सिजन, जिसे हम पेप्सिन भी अपने सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। गाल ब्लैडर जो लीवर में पाया जाता है, ये वाला गाल ब्लैडर, ठीक है, ये इसका क्या काम है, ये पहले भी हमें बताया गया। जो गाल ब्लैडर ये क्या रिलीज़ भी करता है और स्टोर भी करता है, किससे, बाइल को गाइस, रिलीज एंड स्टोर करता है बाइल। पैनक्रियास वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका जो रोल है सेक्रेट करती है पैनक्रियास जूसी जो करते हैं ट्रिप्सिन लाइपेस, मेन ये दोनों ही कंटेन करते हैं। इमाइलेज को छोड़ो, सिर्फ ट्रिप्सिन और लाइपेस ही काम आएगा। इंटेस्टियल ग्लैंड जो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टियल जूसेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वर्क ये एंड में यही काम आएगी आपके, जो सारे कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना है ये यही बताएंगे गाइस, ठीक है, ये भी याद रखना है गाइस। ये क्वेश्चन भी हीरा है, पिछली बार आया था कि हाउ डस फूड गो थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक, कैसे क्यों, मतलब जो फूड गो होता है थ्रू दी फूड पाइप। पहले तो मेरे को ये बताओ फूड पाइप किससे कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं ईसोफेगस को, साइंटिफिक नेम ईसोफेगस है, ठीक है, फूड पाइप का। दिस हैपन्स बिकॉज द वॉल ऑफ फूड पाइप है मसल, मैंने पहले भी बताया कि मसल्स कंटेन करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गाइस, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसका यही काम होता है। अगर हम एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हम डाउनवर्ड अपवर्ड भी खड़े हों, कैसे, लाइंग अप साइड, मतलब उल्टे भी खड़े होंगे तो क्या होगा, तो भी ये वर्क करेगी, क्योंकि ये है मसल और इसके पास गाइस मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के काम आते हैं। बस ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सो जो हमने पीछे पढ़ा है इतना, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं गाइस। जैसे देखिए, इट इज़ दी ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ओपनिंग मतलब जहाँ से एलिमेंट्री कैनल आपकी शुरू होती है वहाँ से ही इसकी मतलब प्रेजेंस है माउथ ही। सबसे पहला हमारा माउथ ही है एलिमेंट, हेल्प करता है इजेशन ऑफ फूड में, ठीक है। फिर बक्कल कैविटी विच इज़ प्रेजेंट इन दी बिहाइंड दी माउथ, जो आपका माउथ है जैसे उसके पीछे ही बक्कल कैविटी होगी जो हेल्प करती है फूड को मिक्सअप करने के लिए, ठीक है, जो किसमें कैविटी है, टीथ एंड टंग में गाइस, सिंपल, ठीक है। द सेट ऑफ द टीथ हेल्प इन, मतलब जो इसका मीनिंग है जो सेट होता है टीथ का वो चूइंग में, मतलब खाने को चबाने में हेल्प करता है गाइस, ठीक है। द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड, और ये मतलब ये सिंपल जो आपने पहले पढ़ा कि टंग के पास टेस्ट बर्ड होते हैं, कितने टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, ये किसके काम आएगी, आपकी टेस्टिंग के काम आएगी गाइस। जो ये स्लाइवरी ग्लैंड है ओपन ऑल्सो इन दी बक्कल कैविटी एंड पोर सलाइवा विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मेन चीज़ पर आइए, जो है आपका सलाइवा सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन इन द ओरल कैविटी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो सलाइवा है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ल्यूब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट हार्ड टिश्यू, किसके, ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको पता ही होना चाहिए, पहले ही पढ़ते आए हो, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करता है डेंटल कैरीज के लिए, कीड़े लगने से बचाता है भाई ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंट करता है माइक्रोबल्स ग्रोथ इन दी, कि हमारे ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, उससे हम जो हमारा सलाइवा है वो प्रोटेक्ट करता है, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इससे आप अंडरलाइन कर लो। स्लाइवा कंटेन दी इंजाइम, कौन सा इंजाइम, अमाइलेस, स्लाइवरी अमाइलेस, जो हाइड्रोलाइज करता है, ये चीज़ याद रखना, जो हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को, किसमें, माल्टोस में, ये चीज़ आपका रखना है, स्टार्च इनटू माल्टोस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है, स्टार्च को किसमें, माल्टोस में कन्वर्ट करता है। आगे है गाइस आपका स्टमक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक जे शेप होता है, देखो दिख ही रहा है, जे शेप है, ये जे शेप ऑर्गन है, लेफ्ट साइड होता है एब्डोमेन के ये फूड, ठीक है, याद रखना है। फर्दर फूड इसमें ही डाइजेस्ट होता है, ये आपको इसमें ये बताया गया है। फिर फूड इज टर्न इन द स्टमक फॉर 3 घंटे के लिए आपका फूड इसमें डाइजेस्ट होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम जब फूड ब्रेक डाउन होता है और छोटे पीसेस में, ताकि वो सेमी सॉलिड वेस्ट, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, सेमी सॉलिड वेस्ट क्या है गाइस, ये आपको पता ही है,
ठीक है गाइस, क्लियर है ये वाला आपको। द स्टमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, दे सेक्रीट गैस्ट्रिक। याद रखना है स्टमक का क्या सिक्रीट करता है भाई, गैस्ट्रिक जूसेस। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस। पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेन, अब जो मैंने बोला उसे ध्यान से सुनना, काम आएगा। मेक दी एसिडिक, ठीक है, मेक करता है एसिडिक मीडियम को, अगर आपका बेसिक मीडियम है तो उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिवेट द एंजाइम पेप्सोजन, मतलब पेप्सिन को सिंपल भाषा में पेप्सिन जो आपका ग्लैंड है, ठीक है, उसे ये क्या करता है, एक्टिवेट। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो याद रखना पेप्सिन इज नोट, ठीक है, पेप्सिन नहीं होगा आपका एक्टिवेट। अनदर फर्दर है कि ये किल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखो, नंबर नहीं कटेगा आपका, आंसर में लिखना ये वाला। अनदर फंक्शन ऑफ HCl इज दैट किल एनी बैक्टीरिया और जर्म्स विच इज़ प्रेजेंट इन अवर माउथ है। जो फूड में हमारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, जर्म्स आ रहे हैं, उसे ये किल अप करने के भाई काम आ रहा है। तो इसका ये प्लस पॉइंट है गाइस कि ये HCl है, एक तो वो एसिडिक मीडियम बनाएगा और एक किल्स करेगा जर्म्स और बैक्टीरिया को जो प्रेजेंट है इन दी फूड गाइस। सो नेक्स्ट है हमारा इन पेप्सिन के बारे में पढ़ेंगे। पेप्सिन एंजाइम आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या करता है गाइस, ये जो पेप्सिन है ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो फूड में, एंड कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में, पेप्टिडस में, किस में, पेप्टिडस में। मतलब इसका मेन है कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, या फिर हम लिख सकते हैं प्रोटीन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा म्यूकस है, म्यूकस की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है ये प्रोटेक्शन किसकी, स्टमक की वॉल की। अगर एसिडिक मीडियम कौन बना रहा है, HCl भाई, ठीक है, आपका HCl मीडियम बना रहा है तो उसे भाई बचाना भी तो है, ये थोड़ी उसे आगे लग जाए, ठीक है। एसिडिक मीडियम बना रहा है वो, और क्या कर रहा है, एक्शन ऑफ किससे बचा, एक्शन ऑफ HCl में, और स्टॉप करता है सिक्रीशन, कम करता है, मतलब ये भी नहीं कि ज़्यादा वही हो जाए, कम करता है सिक्रीटिंग HCl, जो कोज करता है इनर लाइनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। गाइस आपने ये बीमारी सुनी ही होगी, उसे ये हो गया है, तो ये वही होता है जिसमें ज़्यादा ही आपका HCl प्रोड्यूस हो रहा है गाइस, ठीक है। क्लियर है, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए अभी तक। मोस्ट ईजीएस्ट जो टॉपिक है वो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनल की, जिसकी कितनी है 6.5 मीटर इसकी लेंथ है। स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज होती है क्विट की फॉर्म में, बैरी लाइक, मतलब इसे आप रहने, ये चीज़ याद रखना, जो लेंथ, the length of the small intestine different is in different animals depending on the type of food। भाई जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं उसमें जो इसकी लेंथ है वो अलग अलग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है उसके बारे में देखिए, क्योंकि कई एनिमल होते हैं जो ग्रास के ऊपर डिपेंड रही हैं, ठीक है, और कई एनिमल होते हैं जो आपके फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं गाइज। और जो सेलू, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो ग्लास, मतलब जो ग्रास में डिपेंड होते हैं ना गाइज, उसमें एक फॉर्म होता है सेलुलोज, पता ही है आपका सेलुलोज क्या होता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज़ डाइजेस्टेड विद डिफ़िकल्टी, ये काफ़ी टाइम लगा के डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल काऊ में काफ़ी टाइम लगा के हमारा ये डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वो मीट फ्लैश ये सब चीज़ें नहीं खाती, डिफ़िकल्टी से होगा, और वो क्या है, एक हर्बीवोरस एनिमल है गाइस, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है एक तो, ठीक है, वो हर्बीवोरियस है, तो इसलिए उन्हें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है टू अलो दी सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास टू डाइजेस्ट। सेकंड आंसर आपका ये भी क्लियर हो गया, ये बनेगा। ऑन दी अदर हैंड जो मीट खाते हैं, पहले तो ये याद रखना है, मीट है जो ईजियर डाइजेस्ट हो जाता है गाइज, ठीक है। और क्या होता है, और ये क्या है, कार्निवोरस है, मतलब ये अकेले मीट खाते हैं, तो इनमें छोटी भी अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी तो आराम से ये पचा लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी, क्योंकि ये सेलुलोज तो होगा नहीं जो टाइम लगाएगा। ये पॉइंट भी गाइज अभी हीरा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब की है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सक्रिएट करती है इंटेस्टियल जूसेस, जो इन्हें भी आगे आगे कन्वर्ट करती है। उन्हें आपको नहीं समझना, वो ये रिसीव्स कहाँ से, मतलब कहाँ से लेती है सक्रीशन, ये अपनी जो सक्रीशन है वो लेती है पैनक्रियास से, ठीक है, पैनक्रियास और लीवर से गाइस, बस आपको यही याद रखना है इसमें।
नेक्स्ट हमारा है लीवर, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के काम आता है। जल्दी से मैं करवा देता हूँ। लीवर से क्रिएट करता है बाइल, जो किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, बस यही याद रखो, ठीक है। जो नॉर्मली स्टोर्ड होता है, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा वेयर इज़ बाइल स्टोर्ड, तो आपने या फिर कहाँ होता है ये आपका बाइल स्टोर, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में आपका जो बाइल है गाइस वो स्टोर होता है। बाइल एल्कालाइन है, कंटेन करता है सॉल्ट विच हेल्प इन ब्रेक डाउन द फैट्स लिपिड्स। सिंपल याद रखना है, ब्रेक डाउन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मेन वर्क क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम है मेन, ठीक है। बाइल ऑल्सो मेक दी, ये एसिडिक मीडियम बनाएगा, ये भी काम आ गया। एसिडिक मीडियम कितना काम आया, पीछे पढ़ा आपने ये वाले में, कितना काम आया आपका एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। जो एसिडिक मीडियम है वो काफ़ी काम आता है, ये एसिडिक मीडियम ही बनाता है, ठीक है। फ्रॉम दिस टर्म एल्कलाइन सोडा, जो पैनक्रियाज, क्यों गाइस, क्योंकि जो पैनक्रियाज हैं वो एक्टिवेट हो सकें, या फिर जो पैनक्रियाज एंजाइम्स हैं एक्ट ऑन इट, ठीक है, क्योंकि इसका भी काफ़ी स्पेशल फंक्शन है। आगे इतनी पैनक्रियाज कर ही लिए तो थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ ही लेते हैं। पैनक्रियाज क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, पता ही है आपको, ठीक है। लाइज पैरेलल या फिर अंडर दी किसके, स्टमक के पैरेलल या अंडर ये लाई करती है। पैनक्रियाज सक्रीटिंग पैनक्रियाज जूसेस विच कंटेन डाइजेस्टिव, याद रखना है पैनक्रियाज जो क्या सक्रीट करती है, पैनक्रियाज जूसेस जो कंटेन करता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ठीक है। ये याद रखना है डाइजेस्टिव। कौन कौन से डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, एक तो आपके होगा, रुको गाइस मैं 2 मिनट, बस गाइज ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा रह गया, ये नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही करने देंगे जो ये है बस, ठीक है। किसमें है, एक तो होता है आपके पैनक्रियाज एमाइलिस, मैंने बोला वो करने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये ट्रिप्सिन लाइपेज डाइजेस्ट करेगा, ये क्या, प्रोटीन को, सेम एज पेप्सिन, पीछे पढ़ा ना हमने फंक्शन, कौन करता है पेप्सिन को, कमेंट करके मेरे को बताओ जल्दी से। सेम एज पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज क्या करेगा, ब्रेकडाउन इमल्सिफिकेशन फैट, एज जैसे आपका वो करता था लीवर का करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेम एज जो आपकी लाइपेज है वो भी यही काम करेंगे। आगे आ जाइए, अब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। आफ्टर डाइजेशन के बाद मेन चीज़ जिसके लिए हम फूड खाते हैं वो क्या है, एक हमारा मकसद एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन साइट है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। द इनर सरफेस होता है जो उसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ द क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम विली कहते हैं। ये डायग्राम है गाइस विली की, देख लेना ध्यान से, ठीक है। विली की डायग्राम ध्यान से देख लेना, पेपर में अगर क्वेश्चन आए ना एब्जॉर्प्शन में तो पक्का बना के आना डायग्राम ये वाली, ठीक है। डायग्राम के बाद क्या याद रखना है आपको कि ये क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, मेन याद रखना है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज करेगी ये सरफेस के एरिया को, दिखाई दे रहा है, याद रखो सिंपल। विली हेल्प विली यूज, मतलब जो विली है वो किसके यूज़ होती है, इंक्रीज मतलब बढ़ाती है सरफेस एरिया। क्यों बढ़ा रही है गाइस, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, असिमिलेशन, सिंपल है। 1 पॉइंट एसिमिलेशन क्या है, मेकिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है, में बना एनर्जी को बनाना, इन दी सेल में बनाना भाई, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखनी है। जो करती है बॉडी रिपेयर, ग्रोथ, ठीक है। अगर आप में एसिमिलेशन ही आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके बीच में एसिमिलेशन, इजेशन में आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड, किसके थ्रू गाइस, एनस के थ्रू आपको अनडाइजेस्टेड फूड आपका निकल जाएगा, उसे हम इजेशन कहेंगे। तो मैंने सारे टॉपिक आपके इसमें क्लियर कर दिए हैं गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मेरे को ज़रूर बताना, कोई भी क्वेरी हो तो बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा ब्रीथिंग, जिसे हम करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय, सी यू, टाटा, लव यू गाइस। सब्सक्राइब जरूर करके जाना।